यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरटी और मैं आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे बुद्धिलब्धि सूत्र के बारे में। ये यूनिट 3 से आपका टॉपिक लिया है और ये सेकंड अध्याय से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है बुद्धिलब्धि का सूत्र है। बुद्धिलब्धि का सूत्र आप देख सकते हैं और ये शॉर्ट में देख सकते हैं और ये जो है इंग्लिश में दिया गया है, यानी कि ये बुद्धिलब्धि हो गई, ठीक है, यानी कि बुद्धि और लब्धि, और ये मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, ये वास्तविक आयु। तो ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वास्तविक आयु के अन्य नाम कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कालानुक्रमिक होता है, तथ्य आयु होता है, उम्र या जीवन जो भी आप हिसाब से कह सकते हैं, पूछा आपके पेपर में यही जाएगा, ठीक है। और बाकी वास्तविक आयु क्या होती है। वास्तविक आयु एक व्यक्ति द्वारा जिए गए वर्षों की संख्या होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बचपन से आपने जन्म से आज तक प्रेजेंट टाइम में जो जिया है, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपकी, वो वास्तविक आयु हो गई। और मानसिक आयु क्या होती है। मानसिक आयु बौद्धिक विकास पर आधारित होती है। और इसके बाद देख सकते हैं बुद्धिलब्धि के जन्मदाता कौन है, यानी कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो स्टर्न ने किया। बुद्धिलब्धि सूत्र यानी कि बुद्धिमापन किसने दिया, मतलब पहले तो ये टर्मैन ने दिया। और तालिका यानी कि बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है टर्मैन ने दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये, यानी कि इसके बाद ये आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुद्धिलब्धि है और मानसिक आयु है, वास्तविक आयु। तो यहाँ पे आपने डिटेल में देख सकते हैं मानसिक आयु यानी कि बुद्धिलब्धि, यहाँ पे बुद्धिलब्धि के बारे में दिया गया है। तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच के अनुपात को बुद्धिलब्धि कहते हैं। बुद्धिलब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु में वास्तविक आयु को भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। मानसिक आयु देख सकते हैं किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास स्तर जो उसकी वास्तविक आयु के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करता है उसे दर्शाता है, यानी कि वास्तविक आयु और मानसिक आयु। कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष का बालक जो है, ठीक है, 5 वर्ष का बालक जो है मानसिक आयु रखता है 10 वर्ष के बालक के बराबर, ठीक है, तो वो प्रतिभाशाली बालक हो जाता है। और वास्तविक आयु जैसे बालक की 10 वर्ष है, ठीक है, तो वो जो है 5 वर्ष के बालक के बराबर जो है मानसिक योग्यता रखता है, यानी कि सोचने समझने की मतलब क्षमता रखता है, तो वो पिछड़ा बालक हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि ये 10 वर्ष का बालक है, ठीक है, तो 10 वर्ष का बालक है तो 20 वर्ष के बालक के बराबर सोचने की क्षमता रखता है, तो वो हो जाएगा प्रतिभाशाली मतलब। और यदि 10 वर्ष का बालक है वो सोचने की क्षमता रखता है 5 वर्ष के बालक के बराबर, मतलब छोटे बच्चों की तरह जो है सोचने समझने की शक्ति है, उसकी मतलब क्षमता है, तो वो जो है बालक हो जाता है पिछड़ा बालक। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है। इस मापन की विधि को मानसिक आयु कहते हैं। या इस प्रकार कह सकते हैं अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना बौद्धिक विकास हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि जैसे सेम कि आपके फ्रेंड है, आप हैं, एज आपकी दोनों की बराबर है, दोनों आपकी और आपके फ्रेंड की एज दोनों की बराबर है, और मानसिक आयु आपकी दूसरी है, उसकी दूसरी है, यानी कि वो अधिक सोचने की क्षमता रखता है और आप कम, इस प्रकार से। और इसके बाद देख सकते हैं वास्तविक आयु क्या होती है। तो यहाँ पे देखो वास्तविक आयु से तात्पर्य कि व्यक्ति कितने वर्ष का हो गया है, अर्थात उसकी जन्म से अब तक की वास्तविक आयु कितनी है। डेट ऑफ बर्थ किसी बालक या व्यक्ति, आप बालक कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं, कि जन्म से लेकर वर्तमान समय तक वर्षों की संख्या दर्शाता है, कितनी संख्या हुई है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अभी हमने बताया, इसको आप देख लीजिएगा। और ये आपकी सारणी होगी, इसको तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा, ये जो बुद्धि वर्ग दिया गया है इसको इस साइड में आप लिखिएगा, और बुद्धिलब्धि वर्ग जो दिया गया है इस साइड में लिखिएगा, याद करने में आपको ईजी रहेगा। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो आप जानते हैं कि इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बुद्धिलब्धि के 140 से 200 के। तो आप इस प्रकार से याद करिएगा, जब इधर आप लिखिएगा इस साइड में तो अपने हिसाब से याद करिएगा, इसी हिसाब से याद करिएगा जिस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आए। तो याद करने के लिए हमने इसमें पहले से ही आपको बता दिया है कि ऐसे याद करना है, पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद करना है, ये पॉइंट आपको याद करना है 10 से 110 90 से 110 होता है सामान्य वाला आते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये कहीं भी आप जाइए, किसी भी जो आपकी प्रैक्टिकल होता है, इंटरव्यू होता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तालिका आपको याद होनी चाहिए, आपके पेपर में भी प्रश्न से पूछे जाते हैं। और थैंक यू, अच्छे से अपना रिवीजन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा।